ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 वो बता रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। ठीक है, मैं फिगर बना के समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ये क्या दे रखा है, एक सर्कल है ये, ठीक। दो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड इक्वल है और दोनों कॉर्ड एक दूसरे को सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं। तो एक कॉर्ड ये ले लिया, ठीक है, और एक कॉर्ड ये ले लिया। मान लो ये ए बी है और ये सी डी है, दो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो इसका नाम पी ले लिया हम लोगों ने, इसका सेंटर है यहाँ पे, ये सी सेंटर है, ये हमने ओ सेंटर ले लेते हैं, ये ओ सेंटर है ये, ठीक। अब इस सेंटर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल कॉर्ड के साथ बनेगा और ये एंगल कॉर्ड के साथ बनेगा। ये दोनों इक्वल एंगल है, ये प्रूव करके दिखाना है। कितनी बार समझ में? ये दोनों इक्वल एंगल है, ये एंगल 1 एंगल 2 ले लो, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, वो हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ओ से इस वाले कॉर्ड पे ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ओ एम। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एम, और यहाँ से सी डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ओ एन, ठीक। और इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, ओ पी एम को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और ओ पी एन को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे हम लोग, देखो ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो एंगल ओ एन पी 90 का है, इसी तरह ओ एम पी भी 90 का होगा। कितनी बात सुन में आई? बात समझ में आ रही है? तो ये एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी 90 डिग्री ईच। ओ पी दोनों में है, उस वाले ट्रायंगल में भी, इस वाले ट्रायंगल में भी है। और ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा, क्यों? क्योंकि दोनों कॉर्ड जो ए बी है, ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड का लेंथ बराबर है, और जब भी कभी कॉर्ड बराबर होते हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर होता है। तो इसी तरह से हमने ओ एम जो सेंटर से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और इस तरह से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके और ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर कर देंगे सी पी सी टी से, ठीक है ना। कितनी बात सुन में आई? तो हम क्वेश्चन को यहाँ से मिटा दे रहे हैं और करने जा रहे हैं, ठीक है। गिवन में क्या दे रखा हमारा, गिवन में दे रखा ये 2 इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी intersect to each other at P inside the circle C center or radius R, ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है क्या, एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू एंगल ओ पी एन। ये एंगल जो है ना इसके बराबर है, ओ पी एम ओ पी एन के बराबर है। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। ओ पी एम जो है ना, ओ पी एम को 2 से दिखा रहे हैं, ओ पी एन को 1 से दिखा रहे हैं, ठीक। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्राइंग ओ एम perpendicular to AB and ON perpendicular to CD। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। तो प्रूफ यहाँ पे लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी एम एंड ट्रायंगल ओ पी एन
ये ओ पी एम ट्रायंगल लेंगे, ओ पी एन। इसमें लेंगे हम लोग एक एंगल तो ओ एम पी, ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी, ठीक है ना, 90 डिग्री इच, 90 डिग्री इच। ये तो एक पॉइंट हो गया। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन, ठीक है ना, एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ठीक है ना। इक्वल कॉर्ड्स आर equidistance from the center, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ओ पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी एन। कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे? आर एच एस राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज ओ पी बन जाएगा और ये एक साइड हो जाएगा बाय आर एच एस क्राइटेरिया। इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाकी कोई भी साइड एंगल जो बचे हुए वो सब इक्वल हो जाएंगे। तो क्या दिखाएंगे? एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू एंगल ओ पी एन बाई सी पी सी टी। प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। कितनी बात समझ में? कहाँ समझ में नहीं आया? इस जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें सिर्फ हमें ये दिखाना था, ठीक है ना। क्या दिखाना था उसमें? वो कॉर्ड दिखाना था शायद। हाँ, कॉर्ड इंटरसेक्टेड पार्ट, जो कॉर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 में कॉर्ड का इंटरसेक्टेड पार्ट इक्वल होते हैं, वो दिखाना था। और यहाँ पे वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एंगल दिखाना था। सेम तरीके से प्रूफ किया गया। पूछे भी ये भी कौन कौन सा स्टेप क्लियर है? जो क्लियर है वो बताइए, जो नहीं है वो भी पूछ लीजिए। ये अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल को डिफाइन किया, सर्कल विद सेम सेंटर, विद सेंटर O एट A B C and D, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। ये फिगर ये फिगर दे रखा है। यहाँ पे जो है ये एक सर्कल है, छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। इनका सेंटर, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, ठीक है ना। कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक का मतलब होता है सर्कल्स विद कॉमन सेंटर, यानी एक ही सेंटर पे। जैसे मान लो ये हमारा एक सेंटर ले लिया और 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल बना लिया, तो ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल हो गया। मान लो 5 सेंटीमीटर का सर्कल का लेकर यही सेंटर के 5 का कर दिया। ऐसे मान लो 10 सेंटीमीटर का रखकर इसी पे बना दिया, तो यही सेंटर रहेगा मगर रेडियस बदलता जाएगा। तो ऐसे सभी सर्कल को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पे जो है ना, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है, सर्कल विद सेम सेंटर, विद सेंटर O। तो यहाँ पे सेंटर O दे रखा है और एक लाइन जो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये दोनों सर्कल को कट कर रहा है A B C D पे, ये लिखा ना, विद सेंटर O एट A B C D। अब हमें बताना ये AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। 2 सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है, एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो दोनों सर्कल को कट कर रहा है। कहाँ पे? A B C D पे। तो हमें बताना AB और CD दोनों बराबर लेंथ का है। कितनी बात सुन में? ये हमारा फिगर में भी दे रखा, क्वेश्चन में समझ में आई है। अब मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूँ। तो एक्सरसाइज है ये 10.4। आगे चलते हम लोग गिवन में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। गिवन दे रखा है, ये हमें अलाइन intersecting two concentric circles at A, B, C and D, ठीक है। टू प्रूव
टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दे रखा मैं। कंस्ट्रक्शन में ले लेते, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है इसमें, क्या कंस्ट्रक्शन है वो कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या बताया कि ओ को, ये ओ को ए से ज्वाइन कर दीजिए, बी से ज्वाइन कर दीजिए, सी से ज्वाइन कर दिए एंड डी से ज्वाइन कर दिए, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए ओ एम, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या है, ज्वाइनिंग ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू लाइन, परपेंडिकुलर टू लाइन, ठीक है ना, लाइन लिख दिया, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओ एम ड्रॉ करके, ठीक है। अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं इसको, ठीक, प्रूव करते हैं इसको। ये देखिए हमारा ये जो ट्रायंगल है ओ बी एम और ओ सी एम, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देखो ओ बी ओ सी के बराबर होगा, रेडियाई ऑफ द स्मॉलर सर्किल, और ये ओ एम जो है कॉमन साइड हो जाएगा, और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 का भी हो जाएगा, ठीक है। तो आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं लिख रहा हूँ इसको, इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एम सी, ये वाला जो ब्लू से जो बनाया था ओ एम बी ओ एम सी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक तो ये हो गया, ये है ओ एम कॉमन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन, ठीक है। और ये जो ना ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एम सी, और राइट एंगल 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम सी, ये वाला ओ एम बी ओ एम सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्राइटेरिया क्या लाएंगे, आर एच एस बाई आर एच एस। यहाँ पे देखो ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला साइड ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, और ये एक साइड हो गया। आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम लोग बी एम इज इक्वल टू सी एम बोल सकते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर बी एम इज इक्वल टू सी एम बाई सी पी सी टी, ये इक्वेशन 1 कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। आगे चले, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे ओ एम ए एंड ओ एम डी को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है ना। देखो हम, अगर मैं चाहूँ तो इसको फिगर को मैं मिटा दे रहा हूँ, देखो थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ, ये इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, एक ट्रायंगल आ जाएगा हमारा ओ एम ए एंड ओ एम बी ओ एम डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कैसे करेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, बड़े वाला सर्कल का रेडियस हो गया, ओ एम दोनों में कॉमन है, और फिर ये जो 90 था वैसे ही है, यानी जैसे ऊपर वाला छोटे वाला सर्कल को कॉन्ग्रुएंट किया था, ऐसे ही बड़े वाला सर्कल को भी कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। सो इसी तरह लिखेंगे, सिमिलरली ट्रायंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक है ना। ओ एम ए ओ एम बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हाँ अच्छा ओ एम डी है, सॉरी ये ओ एम डी। सिमिलरली ट्रायंगल ओ एम ए, ये वाला जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एम डी,
के कॉन्ग्रुएंट हो गया। रीज़न क्या होगा? बाई RHS, बाई RHS सेम था। और जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो इनके जो साइड है AM और इनके जो साइड है DM, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो AM इज इक्वल टू DM। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये भी बाई CPCT लिख दिया, CPCT। कितना समझ में आया? ये यहाँ दोनों समझ में आ गया। अब हमें दिखाना है ये कि ये जो है ना AB जो है CD के बराबर है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में ये AM यहाँ से यहाँ तक लेंथ है और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में BM यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, तो माइनस कर देंगे। यहाँ तक नोट कर लिए, उसके बाद मैं बाकी का कंप्लीट करता हूँ, बस कर दिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसके आगे क्या क्या काम है। इसको मैं मिटाता हूँ जो गिवन है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ठीक। ये जो AB है DM के बराबर है, यहाँ पे लिखता है AM जो है DM के बराबर है। ये AM यहाँ से यहाँ तक है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB प्लस BM, AB प्लस BM, AM हो गया, ये लिख दिया। ऐसे DM को यहाँ से यहाँ तक का DM लेंथ है, तो इसको लिख सकते हैं CM प्लस DM, ये CM हो जाएगा और CD कितनी बात सुनी। तो ये जो है DM को लिख सकते हैं हम लोग CM प्लस CD। लेकिन हमारे पास ये दे रखा BM एंड CM बराबर है, यानी ये जो BM है और ये जो CM है दोनों बराबर है, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचेगा? AB इज इक्वल टू CD, ठीक है ना। यहाँ दिखा रहा हूँ BM इज इक्वल टू CM, ये प्रूव्ड इन इक्वेशन 1 में प्रूव कर रखा है, तो इसकी वजह से ये कट के ये बचेगा। और इसी को हमें प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू CD, प्रूव्ड हो गया ये।